मैं कई बार कथा में निवेदन करता हूं, एक राजा ने अपने राज्य में 3 प्रश्न सुनाए। भगवान करते क्या हैं, भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान खाते क्या हैं। और राजा ने उसके बदले कहा कि यदि इन तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर दे देगा ना, तो मैं उसे अपना आधा राज्य समर्पित कर दूंगा। और कहते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान लोग आए, सबने कोई ना कोई समाधान देना चाहा, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। बाद में राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि हजारों महात्मा आए, ऋषि आए, मुनि आए, संत आए, कथावाचक आए, लेकिन मेरा प्रश्न है, भगवान करते क्या हैं, भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान खाते क्या हैं। कोई भी समाधान नहीं कर सका। मुझे जंगल में जाओ, कोई ऋषि मुनि महात्मा मिले तो पकड़ करके लाओ। तो कहते हैं राजा के मंत्री जंगल गए और जंगल में देखा कि एक छोटी सी कुटिया घास की बनी है, उसमें एक 5 साल का बच्चा बैठा है और थोड़े से चने रख करके चने के एक एक दाने खा रहा है। राजा के मंत्री गए और प्रणाम किया और कहा, राजा जी, कहा एक बात बताओ महाराज। बोले कि आपके गुरुजी कहाँ हैं। बोले गुरुजी तो नगर में गए भिक्षा मांगने के लिए। अच्छा, कब आएंगे। संध्या काल में आएंगे, रात्रि में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन बताओ मैं उनका उत्तराधिकारी चेला हूं। कई बार चेलों को बड़ा वो रहता है, गुरुजी तो बेचारे गुरुजी रहते हैं, चेला ना 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 छूना नहीं नहीं नहीं, दूर से दूर से दूर से, पैर नहीं पड़ने। गुरुजी बेचारे गुरुजी, और चेले तो देखो इतना गुरु से डिस्टेंस बना देते हैं लोगों को। ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु के नजदीक जाने दो थोड़ा, महापुरुषों के नजदीक लोगों को। तो शिष्य ने कहा, मैं 5 वर्ष का जरूर हूं, लेकिन गुरु का इकलौता चेला हूं, बताओ तो सही क्या बात है, आपका समाधान करेंगे। राजा के मंत्रियों ने कहा, दरअसल हमारे राजा के 3 प्रश्न हैं, भगवान करते क्या हैं, भगवान रहते कहां हैं और भगवान खाते क्या हैं। और 3 प्रश्नों का यदि समाधान आपने कर दिया तो हमारे राजा आपको आधा राज्य दे देंगे। तो बालक ने कहा कि इतने के लिए गुरुजी की क्या जरूरत है। वायलिन थोड़ा सा बढ़ा दो। इसके लिए वायलिन इसके लिए गुरुजी की क्या जरूरत है, ये समाधान तो मैं ही कर सकता हूं, बताओ तो सही। तो राजा के मंत्रियों ने कहा, कर सकते हो तो बताओ भगवान करते क्या हैं, भगवान रहते कहां हैं, भगवान खाते क्या है। 5 वर्ष के बच्चे ने कहा, पागल समझ रखा है क्या। बोले क्यों। अरे मैं तुमको बता दूंगा तो अपना नाम लगा के तुम राजा को बता दोगे और आधा राज्य तुम ले लोगे, मेरी तो भूमिका ही खत्म हो जाएगी। राजा के मंत्रियों ने समझा बड़ा विद्वान है, योग्य है, ले चलना चाहिए। रथ में बैठाया लाए और कहते हैं राजा के सामने प्रस्तुत किया तो राजा जरा विनोदी था, वैसे ही महीनों से त्रस्त हो गया था, समाधान नहीं मिला था। तो राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा कि इनसे बड़े वाले नहीं मिले थे क्या, इतने तेजस्वी को पकड़ के लाए हो। अरे बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े विद्वान समाधान नहीं कर सके, ये 5 वर्ष का बच्चा कैसे समाधान करेगा। अरे बोले महाराज, छोटा मत समझना, तेज पुंज लघुगनीय नकाऊ। हाँ, छोटा मत समझना, तेजस्वी को कभी तो छोटा नहीं मानना चाहिए, बड़ा विद्वान है, जरा बात तो करके दे दो। राजा ने पूछा, अच्छा बताओ भगवान करते क्या है, मेरा पहला प्रश्न है। बालक मुस्कुराया और राजा की ओर देखा और राजा की ओर देख करके कहता है, राजा तुम राजा तो बन गए लेकिन मूढ़मती ही हो। बोले क्यों। अरे बोले ये कोई पद्धति होती है, जवाब देने वाला नीचे बैठा है और प्रश्न करने वाला ऊपर बैठा है, ऐसे कोई प्रश्नोत्तर होता है क्या। सुखदेव जी ने भागवत सुनाई थी तो ऊपर बैठे थे और परीक्षित नीचे बैठा था। तो नियम यह है कि बोलने वाले को ऊपर बैठना चाहिए और सुनने वाले को नीचे बैठना चाहिए। राजा समझ गया बड़ा योग्य विद्वान है, तुरंत सिंहासन से उतरा और नीचे बैठ गया और बालक को कहा, महाराज आप ऊपर विराज जाओ। और कहते हैं बालक ऊपर बैठा। अब तो बताओ महाराज भगवान करते क्या हैं। बालक ने कहा, एक बात कहूं। बोले क्या है। नीचे बैठने वाले के सर पे मुकुट अच्छा नहीं लगता और ऊपर बैठने वाले का माथा सूना हो तो अच्छा नहीं लगता। ये विचित्र सा लगता है, मैं ऊपर हूं तो माथे में कुछ नहीं और तुम नीचे हो तो माथे पे मुकुट। राजा ने मुकुट उतारा और पहना दिया। बोले अब तो ठीक है ना। बोले हाँ। अब बताओ भगवान करते क्या है। बोले कथा शुरू करेंगे, लेकिन कथा शुरू करने के पहले एक परंपरा होती है। बोले क्या। हमारा जरा तिलक तो कर दो, तब तो कथा शुरू हो। राजा ने तिलक किया, प्रणाम किया, आरती उतारी, कहा महाराज अब तो बताओ भगवान करते क्या है। बोले बड़े मूढ़ हो, अभी तक समझ में नहीं आया भगवान करते क्या है। बोले मतलब यही तो करते हैं, 15 मिनट पहले राजा तुम थे और अब राजा हम हो गए हैं।
यही है भगवान का काम भैया। कब किस राजा को रंक बना दें और कब किस रंक को राजा बना दे, ये भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है, कौन जानता है। अभी हम यहां बैठे हैं और फिर कहां बैठ जाएं। और इसका मतलब ये मत समझना कि हम ऊपर बैठे हैं तो बहुत बड़े हैं और आप नीचे बैठे हो तो छोटे हो। देखो, हमें चौकी में बैठाया गया है प्रवचन के लिए, ठीक है ना, और आप जमीन पे बैठे हो, तो सीधा सा तात्पर्य है जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार। अच्छा, वो जमीन पे बैठे बोले जमींदार। अच्छा, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? कायदे से तो जमींदार ही बड़ा होता है ना। तो देखो, जैसे आप सब जमींदार आ जाते हो, मुझे सूचना पहुंच जाती है चौकीदार साहब चलिए 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 जमींदार लोग आ गए हैं। तो जैसे जमींदार लोग आए, चौकीदार अपनी ड्यूटी में हाजिर। तो बड़े तो आप ही हो भैया, ऐसा मत समझना। मेरे पास तो हर बीमारी का हल लेके आया हूं, कोई समस्या ही ऐसी नहीं जिसका समाधान ना होगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले भगवान की यही लीला है, कब किसको क्या कर दें। अच्छा बताओ, भगवान रहते कहां हैं? बालक ने कहा, बड़ी देर से बोलते बोलते गला दुखने लगा, कुछ जलपान तो कराना चाहिए। तो कहते हैं राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, जल्दी से बालक को दुग्ध के पात्र ले आओ। और कहते हैं एक पात्र में दुग्ध भर करके लाया गया। बालक ने दुग्ध के पात्र को पकड़ा और अंगुली से चलाना आरंभ किया। और जब अंगुली से चलाना आरंभ किया ना, तो कहते हैं बहुत देर हो गई, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। राजा ने कहा, महाराज उसमें शक्कर होगी तो भी घुल गई होगी, जल्दी पियो और बताओ ना भगवान कहाँ रहते हैं। बालक ने कहा, शक्कर नहीं घोल रहा हूं मैं। बोले फिर? मैंने अपने गुरु से सुन रखा है कि दूध में घी रहता है, लेकिन 15 मिनट से ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा, जरा देखो तो कहां है। राजा ने कहा, विद्वान तो जरूर हो लेकिन हो तो बच्चे। बोले मतलब? अरे दूध में घी रहता है लेकिन ऐसे थोड़ी मिलता है। बोले फिर? दूध को जमाना पड़ता है, फिर मथानी से भाना पड़ता है, फिर आग में तपाना पड़ता है, तब घी प्रकट होता है। बच्चे ने कहा, ये तेरे दूसरे सवाल का जवाब। मतलब तूने कहा ना भगवान कहाँ रहते हैं, तो उत्तर यही है, जैसे दूध में घी रहता है लेकिन भाने जमाने तपाने के बाद दिखता है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में भगवान रहता है, वो भक्ति से जमाने भाने तपाने के बाद निकलता है। हर आत्मा में हरि बैठा है, लेकिन इस आत्मा को भगवान के चरणों में जमा लो और फिर भक्ति की मथानी से भालो, फिर श्रद्धा की आग में तपा लो, तो घी रूपी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और बोले मेरा तीसरा प्रश्न है, भगवान खाते क्या है? बच्चे ने कहा, भगवान का भोजन है अहंकार। जिसके भी जीवन में अहंकार आया तो समझ लेना भगवान को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, बिना निमंत्रण के ही ठाकुर जी चले आएंगे। फिर तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम नहीं करना पड़ेगा। अहंकार जीवन में आया और भगवान उस अहंकार को खा लेंगे।